हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दूसरे डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोज़ के बारे में पढ़ने वाले। तो माल्टोज़ का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। यानी ये माल्टोज़ का केमिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। उसके बाद अगर हम माल्टोज़ के प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो माल्टोज़ का जो प्रिपरेशन होता है वो जिस दो मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से होता है उसमें से एक होता है हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज और दूसरा भी हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। इसका मतलब कि यहाँ पे दोनों मोनोसैकेराइड सेम होगा। जो हम लोग सुक्रोज में पढ़े थे तो सुक्रोज में देखते थे कि एक तरफ तो हम लोग ग्लूकोज लिए थे जबकि दूसरी तरफ हमारा फ्रुक्टोज होता था। ऐसा होता था सुक्रोज के कंडीशन में, लेकिन माल्टोज में इधर भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज लेते हैं और इधर भी हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज लेते हैं। तो करना क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 यानी कि फर्स्ट कार्बन को बी को अल्फा डी ग्लूकोज के C4 यानी कि फोर्थ कार्बन से, यानी कि दो अल्फा डी ग्लूकोज हमको ड्रॉ कर लेना है और पहले अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन को दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से हमको अटैच करना है। और हम जानते हैं कि अटैच हम कैसे करते हैं, तो जहाँ पे हम अटैच करते हैं वहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं और उसका जो बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग बनता है ऑक्साइड लिंकेज से। उसी ऑक्साइड लिंकेज को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते थे, जो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे। तो इस तरीके से अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन का जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कॉम्बिनेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के बाद, तो जिस डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है उसी डाइसैकेराइड का ही नाम होता है माल्टोज। अब हम इसी चीज़ को देखते हैं उसके हॉवर्थ स्ट्रक्चर के जरिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का ही है। कैसे पता चला? क्योंकि ये देखने में एक तो पाइरान रिंग के जैसा है, तो हम पाइरान रिंग के जैसा बना लिया। और दूसरा अल्फा कैसे है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये अल्फा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेकेंड पोजीशन पे H और OH है और फर्स्ट पोजीशन पे H और OH है। तो फर्स्ट और सेकेंड से हम ये बता सकते हैं कि अल्फा है कि बीटा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे H और OH में हेवियर ग्रुप कौन सा है H और OH में? तो ये है OH। सेकेंड पोजीशन पे H और OH में हेवियर ग्रुप कौन सा है? तो वो है OH। यानी फर्स्ट पोजीशन पे H और OH में भारी ग्रुप है OH और सेकेंड पोजीशन पे जो लगा हुआ है H और OH उसमें से भी हेवियर ग्रुप हो गया हमारा OH। अगर फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे दोनों साइड अगर हेवियर ग्रुप सेम साइड हो, जैसे इस वाले पोजीशन पे हेवियर ग्रुप OH बॉटम में है और सेकेंड पोजीशन पे भी जो हेवियर ग्रुप है OH वो भी बॉटम में है, तो ये पोजीशन हमारा अल्फा पोजीशन कहलाता है। और अगर हेवियर ग्रुप अपोजिट साइड हो जाता है फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे तो वही हमारा बीटा पोजीशन कहलाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा याद रखें कि अल्फा डी ग्लूकोज का एक तो ये स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा दूसरा यूनिट हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का। फिर अल्फा डी ग्लूकोज, पहले अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, तो ये तो फोर्थ कार्बन ही है। तो इसका और इसके बीच में हमको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तैयार करना है, यानी एक OH ये रहा, एक OH ये रहा। यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये एक OH और ये H और H2 और एक O माइनस H2, यानी कि H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये O यहाँ पे हमारा एज इट इज बच जाएगा। तो एज इट इज यही जो O रहेगा, इसी O के जरिए ये पूरा अल्फा डी ग्लूकोज और ये दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज इसी ऑक्सीजन लिंकेज से कंबाइन हो जाएगा। उसी ऑक्सीजन लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसी ऑक्सीजन लिंकेज को ही हमको नाम देना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम देखते हैं कि यहाँ से OH और इस वाले OH से इसका C1 और इसके C4 से H2O मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो लिंकेज हमारा तैयार हो रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्साइड लिंकेज, इसी को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यही दोस्तों, यही जो हमारा लिंकेज है इसी लिंकेज का नाम है हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो लिंकेज है यही हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये इस तरीके से जुड़ जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ यही तैयार स्ट्रक्चर हमारा माल्टोज है। तो इस तरीके से हम करा सकते हो। बेसिकली आपको याद रखने का तरीका क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये जैसे जैसे आपको बताया जाए ये फॉर्मूला वाइज वैसे वैसे याद कर लेना है। तो माल्टोज कैसे बनेगा, तो एक अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन को दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जब हम कंबाइन कर देते हैं तो यही जो स्ट्रक्चर बनता है यही स्ट्रक्चर हमारा माल्टोज हो जाता है। और इस लिंकेज को हम क्या नाम देंगे, तो इसी लिंकेज को हमको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलना है। अब जरा सा हम बात कर लेते हैं कि ये जो माल्टोज हमारा तैयार हुआ ये माल्टोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर है कि हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आपको बताया गया था कि रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जो अगर डाइसैकेराइड में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप अगर फ्री होता है, फ्री होने का मतलब है कि वो अगर नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है, तो वैसे को हम लोग कहते थे कि वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर होता था।
जो हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में कि जो सुक्रोज था हमारा, उसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप दोनों आ रहा था, और वो दोनों का दोनों जो था फ्री नहीं था, एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ था, इसी कारण से वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर था। लेकिन अगर हम माल्टोज में देखें तो ये क्या था हमारा, ये अल्फा डी ग्लूकोज था। ये कौन सा चीज़ था, तो ये भी हम ऊपर में देखें कि ये भी हमारा अल्फा डी ग्लूकोज था। तो अल्फा डी ग्लूकोज यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोड में जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कार्बन होता है वो हमारा एल्डिहाइडी कार्बन होता है। यानी यहाँ ये जो है फर्स्ट कार्बन इस वाले स्ट्रक्चर का वो भी एल्डिहाइडी कार्बन है। तो ये एल्डिहाइडी कार्बन तो फ्री नहीं है, ये क्या किया हुआ है कि ये दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से ऑक्साइड लिंकेज से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। यानी ये वाला जो हमारा फर्स्ट एल्डिहाइडी कार्बन है ये तो फ्री नहीं है। लेकिन इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज में हम देख रहे हैं कि ये जो इसका फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन तो किसी दूसरे से तो कोई लिंकेज तैयार नहीं किया हुआ। तो जब किसी से कोई लिंकेज अगर ये फर्स्ट कार्बन तैयार नहीं किया हुआ, यही फर्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन है, तो यही एल्डिहाइडी ग्रुप का कार्बन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन होता है वही फर्स्ट कार्बन हमारा एल्डिहाइडी ग्रुप होता है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन जो है वो इस माल्टोज का वो हमारा फ्री कंडीशन में है, फ्री कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है। किसके साथ नॉन बॉन्डेड है, तो यानी इसका मतलब ये किसी दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ कंबाइंड नहीं है। वही लिखा हुआ है कि फ्री और नॉन बॉन्डेड विथ अदर मोनोसेक्राइड, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नॉन बॉन्डेड है, जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन हमारा फ्री है, एल्डिहाइडिक कार्बन फ्री है या फिर नॉन बॉन्डेड है। तो इसका मतलब है कि इस माल्टोज के स्ट्रक्चर में हम बोल सकते हैं कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा फ्री है। इसी कारण से ये जो माल्टोज होगा हमारा, ये माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो इस वीडियो में यही था। तो अगर हम ये एक बार और इस चीज़ को रिकॉल कर ले तो हम क्या सीखें कि एक अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वही हमारा माल्टोज होता है। माल्टोज की अगर केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला भी C12H22O11 ही होता है। तो यहाँ पे ये दो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज रहा, एक अल्फा डी ग्लूकोज का C1 यानी कि फर्स्ट कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का C4 यानी कि फोर्थ कार्बन को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से H2O मॉलिक्यूल को रिमूवल करा करके यहाँ पे इनको जोड़ा गया है। तो यही हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और इसी स्ट्रक्चर का नाम हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम माल्टोज कहते हैं। इस लिंक को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस माल्टोज में जो एक कार्बन है एल्डिहाइडी ग्रुप है वहाँ पे, और ये एल्डिहाइडी ग्रुप वाला कार्बन किसी दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ फ्री है या फिर नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा माल्टोज होगा, ये माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एल्डिहाइडी ग्रुप फ्री है या फिर नॉन बॉन्डेड कंडीशन में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये माल्टोज का स्ट्रक्चर वगैरह बनाना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।